जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, मेल और फीमेल, जिन्होंने पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई किया हुआ है। आपने मैट्रिक की हुई है या आप अभी इंटर पास किया हुआ है, एफए एफएससी जो भी आपने किया हुआ है, तो आपने अगर पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया हुआ तो ये जॉब आपके लिए क्यों ज़रूरी है? तो ये बेशुमार मेरे से क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते थे, जिनको मैं तैयारी करवा रहा हूँ, या आप मेरे से यूट्यूब के ऊपर भी ये क्वेश्चन लाज़मी पूछते हैं कि हमें इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। हम यहाँ पर सहूलियात की बात नहीं करेंगे, वो तो आपको हर ऐड के अंदर मिल जाती हैं कि इनकी क्या-क्या सहूलियात है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये आपकी डिफरेंट किस्म की वीडियो है कि आपके लिए ये जॉब, अगर आपने मैट्रिक की हुई है या आपने इंटर पास किया हुआ है, तो आपके लिए ये जॉब क्यों ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। इसको आप में से हर वो स्टूडेंट लाज़मी इसको वॉच करें और इसको दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इस एज में, जिस एज के अंदर आप मौजूद हैं, मेल या फीमेल, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको आपने, ये जॉब डिटेल के हवाले से, जॉब की इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, इसको आपने लाज़मी तौर पर इसको वॉच करना है और आप इसको दूसरों तक लाज़मी इसको शेयर करें। तो हम जी इस चीज़ पे बात करेंगे कि ये जॉब आपकी क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर मैंने इनको मेंशन किया हुआ है। तो ये आपकी जो पॉइंट्स हैं, इनको आपने, एक तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, इसको लाज़मी तौर पर सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो जितने भी हम में से स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी हम में से मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है, तो हमें एक तो ये है कि ये जॉब हमने हासिल की, हमें एक सैलरी मिल जाती है। अगर आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया तो 30 के करीब आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। 34, 35 जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। दूसरा ये कि जो हमारी फैमिली है उसको भी एक सपोर्ट मिल जाती है, और यकीनी तौर पर हमने जितनी भी जॉब हासिल करनी होती है वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए ही करनी होती है, ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये तो एक आम सी बात है, सबको पता है। अब जो चीज़ें नहीं पता स्टूडेंट्स को, हम उन पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें एक तो ये कि आपकी एज सिक्योर हो जाती है भाई। मैंने आपसे कहा था कि इन चीज़ों को गौर से देखिएगा, इनको वॉच कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा वीडियो, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहीं से आपने सारी उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना है जो आपके ज़हन में कोई ना कोई, किसी न किसी वक़्त आपके ज़हन में चलती रहती हैं। अब ऐज की सिक्योरिटी क्या होती है? देखिए, जब आप किसी भी जॉब में आ जाते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल एक सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब भी किसी जॉब में सरकारी जाते हैं ना, तो आपकी जो एज लिमिट है ना, आप उससे निकल जाते हैं। ठीक है? आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी जगह पर अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए जो नॉर्मल कैटेगरी होती है ना, जैसे हम नॉर्मल सुनते हैं जी 25 साल तक आपकी एज लिमिट होती है सरकारी जॉब के लिए, या अगर हम फोर्सेस की जॉब की बात करें तो 22 साल है, तो वो फिर 22 साल या 25 साल वाली लिमिट से आप निकल जाते हैं। ठीक है? आपने किसी भी जगह पर जब आपने अप्लाई करना है, आप गवर्नमेंट के जब सर्वेंट हैं, पाकिस्तान नेवी के जब आप सर्वेंट हैं, तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। आपको अपर एज लिमिट में 3 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है? तो मेरे ख़्याल से अगर हम इसको देखें तो आपकी जो एज है, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया और उनकी 20 साल एज होने वाली थी, या जिन्होंने अप्लाई किया उनका एज का एरर आ रहा था। तो अगर आप पाकिस्तान नेवी के जॉब होल्डर होते तो आपके लिए ये वाला जो एरर था ये नहीं होना था। आप किसी भी जॉब में चले जाएँ। ठीक है? अच्छा, एक और यहाँ पर मैं चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान नेवी की जॉब है, ये तो ज़्यादा समंदर में ही रहती है, तो ये तो किसी और जगह पे आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। हालाँकि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखें, आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान नेवी में थे और बाद में वो एजुकेटर की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो उनका एजुकेटर की जॉब में इसी क्राइटेरिया की वजह से उनको फिर, यानी जॉब वो कर रहे थे, तो ऐज का जो क्राइटेरिया था उसके अंदर उनको चूँकि 3 साल या 5 साल की रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर सेलेक्ट हुए और अभी वो अपने घर के पास जिधर भी उनकी जॉब है वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ये जॉब आपकी आपकी एज को सिक्योर करती है, आपकी एज सिक्योर हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को आपने समझ लेना है। उसके बाद है जी कि जब आप किसी भी इस तरह के इदारे में जाते हैं, तो आपका वहाँ पर, चूँकि अभी आपने मैट्रिक बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है सेलर के लिए, टेक्निकली के लिए, फीमेल मेडिकल नर्सिंग के लिए, तो आपने जिस माहौल में आपने जाना है ना, वो सारे का सारा जो माहौल होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव होता है। यानी कि वहाँ पर आपको हर तरह के लोग जो आपके कॉम्पिटेंट हैं, जो बासलाहियत लोग हैं, आपसे सीनियर्स जो आपके होते हैं, ख़ास तौर पर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, तो वो आपसे बासलाहियत लोग होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान से लोग चूज़ किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं।
ठीक है? तो वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनका कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार, उनका उठने-बैठने का तरीक़ेकार और ये सारी जो चीज़ें वो फिर आप लोगों को वहाँ पर नज़र आती हैं। तो इस वजह से फिर आपके अंदर एक कॉम्पिटेंट और फिर कॉम्पिटिटिव यानी आपने फिर वो जिसको हम कहते हैं कि आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो फिर ऑटोमैटिकली पैदा होती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कमीशन्ड ऑफ़िसर के लिए आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चांस मिलता है। मेरे ख़्याल से ये इसमें से बेहतरीन आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है। अब इसमें भी आपकी ऐज में भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है चूँकि आप ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के अंदर सर्विंग कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं। तो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है बजाए इसके कि एक सिविल में जो लड़का है या लड़की है वो आए। आप किसी भी जॉब में अप्लाई करें नेवी, एयरफ़ोर्स या आर्मी में, तो आपके लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है और कमीशन्ड ऑफ़िसर के लिए आपके पास इंटर होना ज़रूरी है, यानी एफएससी होनी ज़रूरी है या आपने एफए किया हुआ है या आपने टेक्निकल में कोई डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये कमीशन्ड ऑफ़िसर के लिए एक आपको बेहतरीन किस्म का चांस मिल जाता है और आप जब वहाँ पर जाएँगे या आप दाएँ-बाएँ देखें तो बेशुमार ऐसे लोग आपको मिलेंगे, चूँकि हमारा तो वास्ता कई सालों से है, हम जानते हैं इन चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलर में अप्लाई जिन्होंने किया था लेकिन वहाँ पर उन्होंने 3 साल की जॉब की, चूँकि 3 साल की जॉब आपके लिए लाज़मी होती है। उसके बाद उन्होंने कमीशन्ड ऑफ़िसर के लिए उन्होंने टेस्ट दिया तो वो ऑफ़िसर सेलेक्ट हो गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए वहाँ पर जब आप मौजूद होंगे फिर आपको नज़र आएँगी। अच्छा, उसके बाद है जी कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और आपको उसमें एज सिक्योर हो जाती है। आप किसी भी जगह पर जाना चाहें, आप ये नहीं कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप इसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार होता है, इसकी एक लिमिट होती है कि आप 2 साल अभी बाद या 3 साल बाद आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाता है और वहाँ पर आप कर सकते हैं। एक सवाल आप में से हर स्टूडेंट का लाज़मी तौर पर होता है कि क्या सर हम फ़र्दर स्टडी कर सकते हैं? हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, हायर स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल, बेशुमार ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पर जो मैंने आपको यहाँ ये मैंने ज़िक्र किया था ना एक ऑफ़िसर लेवल का। तो ऑफ़िसर लेवल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्टडी वहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं और फिर कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं और यकीनी तौर पर वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। तो आपके अंदर कॉम्पिटेंसी, आपकी सलाहियत, आपकी एबिलिटीज़, आपकी शार्पनेस, आपका इंटेलिजेंट माइंड, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर जज की जाती हैं। तो इसलिए इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो आपके ज़हन में ये बातें आ जाती हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि ये वीडियो आपको लाज़मी बताऊँ। अच्छा, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। चूँकि ये सारे का सारा जो इदारा है ना, ये एक डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। इसमें आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, यानी आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग के अंदर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है वहाँ पर। और दूसरा एक बंदे के अंदर एक एतमाद भी आता है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आप किसी भी सरकारी मुलाज़म में, ख़ास तौर पर फ़ोर्सेज़ के अंदर, पाकिस्तान नेवी, एयर फ़ोर्स या किसी भी यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स का जब आप हिस्सा होते हैं, तो लाज़मी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। बात करने का तरीक़ेकार, बाकी भी जगहों पर आपने सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी जो आप लोगों के साथ मैंने ज़िक्र करनी थी कि यार आप इन चीज़ों की तरफ आएँ, ठीक है? आपके पास ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है और मैं कहता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्च्युनिटी जस्ट आपने मैटर की और आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके लिए बन रही हैं, तो आपको ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए और फिर आगे मूव करना चाहिए, ठीक है? और एट द एंड कि हमने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जो दिसंबर में जॉब्स आ रही हैं, तो उसकी तैयारी भी हमने स्टार्ट करवाई हुई है। आप में से वो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी करना चाहें व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।